बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हमने ये दो एसएलओ स्टार्ट किए हुए हैं। एक एसएलओ हमसे जनरली कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन मांग रहा है, उनका स्ट्रक्चर, फंक्शन और सोर्सेज पूछ रहा है। सेकंड एसएलओ हमें कह रहा है हम आइडेंटिफाई करें कि कार्बोहाइड्रेट्स तीन तरह के हैं। इनमें से मोनोसैकराइड्स हम पढ़ चुके हैं। आज हम डाइसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स को स्टार्ट करेंगे। अब मोनोसैकराइड्स के बारे में अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं। आप मजीद इन्हें हाइड्रोलाइज यानी इनकी ब्रेकडाउन नहीं कर सकते। चूंकि ये सबसे सिंपल हैं, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्वीट इन टेस्ट भी होते हैं। ठीक है, मिठास होती है, जायका इनका मीठा होता है। और आपके पास दो बड़े कॉमन एग्जाम्पल थी, ग्लूकोज की और फ्रुक्टोज की। अब आते हैं हम डाइसैकराइड्स पे। मोनोसैकराइड्स जो है, ये चूंकि स्मॉलेस्ट हैं, जब मोनोसैकराइड्स आपस में मिलते हैं तो ये मिलके कंप्लेक्स शुगर बनाते हैं। इन्हीं में से आपके पास डाइसैकराइड्स हैं। नाम हमें बता रहा है कि डाइसैकराइड्स डाई हैं, मतलब ये तब बनेंगे जब दो मोनोसैकराइड के मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और जो बॉन्ड बनता है दो मोनोसैकराइड्स के दरमियान, इस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम देते हैं। तो डाइसैकराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो दो मोनोसैकराइड्स के मिलने से बने हैं और इनके दरमियान का बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। चूंकि दो मोनोसैकराइड्स मिल रहे हैं, अगर आप इन्हें मिला सकते हो तो आप इनकी ब्रेकडाउन भी कर सकते हो। तो जब आप डाइसैकराइड्स की ब्रेकडाउन करोगे तो ये दोबारा से मोनोसैकराइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब दो मोनोसैकराइड्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब है इतना कंप्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए हम देखते हैं अभी भी इनका टेस्ट स्वीट ही होता है। ठीक है, जैसे जैसे कंप्लेक्सिटी बढ़ेगी स्वीटनेस में कमी आएगी। लेकिन मोनोसैकराइड्स हैं या डाइसैकराइड्स हैं, ये इतना कंप्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए इनके अंदर स्वीटनेस रहती है। हमारे पास जो बहुत बहुत ही कॉमन एग्जांपल आती है डाइसैकराइड की, वो है सुक्रोज। सुक्रोज जो है, ये आपकी जिंदगी में बड़ी कॉमन शुगर है। हम रोजमर्रा जिंदगी में इसको यूज करते हैं और इसको हम टेबल शुगर भी कहते हैं। ये जो घरों में आप चीनी इस्तेमाल करते हो, ये असल में सुक्रोज होती है, टेबल शुगर। ठीक है, ये बनी किसकी होती है ये आपने याद रखना है। डाइसैकराइड है और ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के आपस में रिएक्शन से बनती है। वो दो मोनोसैकराइड्स जिनको हम पीछे पढ़ के आए हैं, ग्लूकोज भी 6 कार्बन, फ्रुक्टोज भी 6 कार्बन। क्या फर्क था? ग्लूकोज जो है उसका ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप होता है और कीटोन का हमने पढ़ा था ग्रुप था कीटोन ग्रुप। थे दोनों ही 6 कार्बन। तो जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में मिलते हैं तो ये मिलके एक डाइसैकराइड बनाते हैं और इस डाइसैकराइड को बच्चों हम सुक्रोज कहते हैं। अब देखो, हम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर देख के आए हैं। दोनों का स्ट्रेट चेन रिएक्शन हमने देखा था, रिएक्शन स्ट्रक्चर देखा था, और ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ा था, जहां पे आपके पास कार्बन 1 और कार्बन 5 इस ऑक्सीजन की मदद से रिंग बना रहे होते हैं। लेकिन हमने फ्रुक्टोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर पढ़ा था। आज इसका जरा रिंग स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि ये रिंग स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। लेकिन पहले कुछ चीजें मैं यहां आपको हाईलाइट करवाना चाहता हूं, इसको आप जूम करके नोटिस करो। नंबरिंग देखो जरा। अब है ये भी 6 कार्बन शुगर, लेकिन अगर आप नोटिस करो तो इस रिंग के अंदर 6 में से 2 कार्बन जो है वो रिंग का हिस्सा नहीं है। और वो कौन कौन से कार्बन है? कार्बन 1 एंड कार्बन 6। ग्लूकोज को देखो जरा, ग्लूकोज के अंदर सिर्फ 6ठा कार्बन है जो रिंग का हिस्सा नहीं है, बाकी के 5 कार्बन उसके रिंग के अंदर मौजूद है। लेकिन फ्रुक्टोज के अंदर फर्क आ जाता है क्योंकि यहां कीटोन ग्रुप होता है, इस वजह से आप देखते हो कार्बन 1 और कार्बन 6 ये रिंग में हिस्सा नहीं लेते। ग्लूकोज के रिंग के 6 कॉर्नर हैं, फ्रुक्टोज का जो रिंग है इसके 5 कॉर्नर होते हैं। 5 में से 1 कॉर्नर ऑक्सीजन ने लिया होता है और बाकी के 4 कॉर्नर्स पे कार्बन होता है। ठीक है, आज इसका रिंग स्ट्रक्चर हम सिमुलेशन के अंदर देखते हैं। और जरा आपने नोटिस करना है कि इसका रिंग किन 2 कार्बन्स के दरमियान बना हुआ है।
ठीक है, इसको जरा लेबल करते हैं इस तरह से कि हमें इसका स्ट्रक्चर समझ आए। ये देखें, यहां पे आपके पास इसके 6 कार्बन जो हैं ये शो हो रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसमें से कार्बन 1 ये है, यहां कार्बन 2 है, 3, 4, 5 और 6। तो कार्बन बल्कि इसकी नंबरिंग हम ऑपोजिट करते हैं। ठीक है, इसको ऑपोजिट नंबरिंग करनी है। लेट मी लेबल इट अगेन इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब यहां पे कार्बन 1 ये भी रिंग का हिस्सा नहीं है और ये वाला कार्बन 6 ये भी रिंग का हिस्सा नहीं है। कार्बन 1 का भी अपना हाइड्रोक्सल है, कार्बन 6 का भी अपना हाइड्रोक्सल है, लेकिन कार्बन 2 और कार्बन 5 जो है ये ऑक्सीजन के थ्रू आपस में लिंक कर गए हैं। और एक और चीज नोट करो कि आपके पास यहां पे हाइड्रोक्सल ग्रुप्स की पोजीशन में फर्क है। ये देखें, स्लाइड्स पे आते हैं। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बस याद रखना है और रिंग का स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन 1 और 6 जो है वो बाहर होंगे। अब ये देखो, यहां हमने ग्लूकोज के कार्बन 1 के साथ जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है इसका कलर चेंज किया हुआ है और फ्रुक्टोज के कार्बन 2 के साथ जो हाइड्रोक्सल ग्रुप का हाइड्रोजन है इसका कलर चेंज किया हुआ है। होता यह है जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज रिंग फॉर्म में एक दूसरे के करीब आते हैं तो ग्लूकोज के कार्बन 1 का हाइड्रोक्सल और फ्रुक्टोज के कार्बन 2 का हाइड्रोक्सल ये आपस में रिएक्ट करते हैं। स्क्रीन को जूम भी रखें। होता यह है कि ग्लूकोज से हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता है और फ्रुक्टोज से सिर्फ हाइड्रोजन, एक का हाइड्रोक्सल और दूसरे का हाइड्रोजन जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो वाटर रिलीज होता है। जब वाटर रिलीज होता है तो अब आपके पास यहां पे फ्रुक्टोज का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था इसने अपनी हाइड्रोजन तो डोनेट कर दी लेकिन ऑक्सीजन रह गई है। वो ऑक्सीजन जो है ये वो ऑक्सीजन है जो ग्लूकोज के कार्बन 1 को फ्रुक्टोज के कार्बन 2 के साथ जोड़ रही है, बॉन्ड बना रही है। और ये जो बॉन्ड बना है जहां पे ग्लूकोज का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फ्रुक्टोज का हाइड्रोजन ये रिएक्ट किए, पानी की शक्ल में रिलीज हुए, पीछे जो आपके पास ऑक्सीजन आई जिसने कार्बन 1 ऑफ ग्लूकोज और कार्बन 2 ऑफ फ्रुक्टोज इन्हें आपस में यूनाइट किया है। बच्चों इस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इसका रिंग स्ट्रक्चर हम सिमुलेशन में अगर देखें तो आपने वहां पे इन्हें आइडेंटिफाई करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा। सिमुलेशन से हेल्प ले सकते हो कि 3D इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। ये देखें, अब यहां हमने जो चीज आइडेंटिफाई करनी है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में फर्क। अगर आप यहां नोटिस कर सको कि वो कहां पे है बॉन्ड जो इन्हें आपस में लिंक कर रहा है तो यहां से आपको रियलाइज होगा ये बिल्कुल सेंटर में हमारे पास ऑक्सीजन आ रही है। देख रहे हो, यहां से एक तरफ
कोई और मॉलिक्यूल है, दूसरी तरफ कोई और मॉलिक्यूल है इस लाइन के, और ये दोनों आपस में इस जगह एक दूसरे के साथ यूनाइटेड हैं, तो ये हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अब आपने ये देखना है कि आपके पास किस तरफ ग्लूकोज है और किस तरफ फ्रुक्टोज है। सिंपली हम क्या करेंगे, रिंग का स्ट्रक्चर देखेंगे। अगर हम रिंग का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करें तो हमें फ्रुक्टोज इजीली आइडेंटिफाइबल है। देख रहे हो, 5 कॉर्नर रिंग हमें नजर आ रहा है यहां पे, ये फ्रुक्टोज है। ठीक, ये देखें, और यहां आपके पास ये ग्लूकोज स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जो कि 3D आपको इस तरह नजर आता है। कार्बन 1 और कार्बन 5, इन दोनों के दरमियान ऑक्सीजन की मदद से रिंग बना हुआ है। ग्लूकोज का कार्बन 1 जो है वो फ्रुक्टोज के कार्बन 2 के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। असल चीज ये एक्टिविटी आपके एंड पे करने की है कि क्लास टीचर आपको क्लास में या आप लोग घर के अंदर इन स्ट्रक्चर्स को खुद से आइडेंटिफाई करो, और यहां देखो कि किस तरह से रिंग्स जो है वो 3D अरेंज होते हैं, और कौन कौन से कार्बन आपको रिंग से बाहर नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, अगर आपको मैं यहां से अंडरस्टैंड करवाऊं तो हो सकता है आपको कुछ चीजें इतना इजीली हाईलाइट ना हो रही हो। मैं आपको यहां पे जो कार्बन रिंग से बाहर हैं उनका स्ट्रक्चर दिखाऊं, तो फ्रुक्टोज को जरा आइडेंटिफाई करो। एक ये कार्बन है जो रिंग से बाहर है, और एक ये कार्बन है जो रिंग से बाहर है। इसको जूम करें, अभी मैं इनको मूव करता हूं, आपने इन दो कार्बन्स को जरा ऑब्जर्व करना है, और ग्लूकोज का ये कार्बन है कार्बन 6 जो रिंग से आपको बाहर नजर आएगा। पहले हम फ्रुक्टोज के जो दो कार्बन हैं जरा इनको ऑब्जर्व करते हैं कि ये रिंग के बाहर किस तरह से हमें नजर आ रहे हैं। ये देखें, एक और एंगल हमें नजर आ रहा है, ये रहा और ये रहा। ये है हमारे वो दो कार्बन जो फ्रुक्टोज के रिंग से बाहर हैं, और ये ग्लूकोज का कार्बन नंबर 6 है जो उसके रिंग से बाहर है। मकसद सिर्फ इस सिमुलेशन का ये है बच्चों कि जब आप सिमुलेशन के साथ प्ले करोगे तो आपको स्ट्रक्चर ज्यादा बेहतर याद होगा। हां, जब आप रिंग बना रहे हो तो आपने रिंग बनाते वक्त इस चीज का ख्याल रखना है कि ग्लूकोज के अंदर ये देखो कार्बन 3 का हाइड्रोक्सल आपने रिंग के ऊपर या रिंग के अंदर की तरफ ड्रॉ करना है, और इसी तरह फ्रुक्टोज के अंदर देखो कार्बन 3 का जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है वो रिंग के ऊपर या रिंग के अंदर है, जबकि आपको दोनों साइड पे जो कार्बन 2 और 4 का नजर आ रहा है ग्लूकोज में ये डाउनवर्ड नजर आ रहा है, और फ्रुक्टोज के अंदर कार्बन 4 वाला डाउनवर्ड नजर आ रहा है, जबकि 3 वाला जो है वो अपवर्ड या रिंग के अंदर की तरफ है। जब आप 2D व्हाइट बोर्ड पे या पेपर पे बनाओगे तो आपको बोलोगे ये रिंग के इनर साइड पे, लेकिन रियली ये रिंग के इनर साइड पे नहीं होता, या ये आपके फ्रंट पे होते हैं या बैक पे होते हैं। कोई क्वेश्चन यहां पे? जी, लिटिल स्टार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर फ्राइडे को इन बच्चों को ना डाइसैकराइड ही समझाते हुए एक क्वेश्चन मेरे जहन में आया था। वो ये था कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो इनके फंक्शनल ग्रुप्स हैं, हाँ जी, लाइक एल्डिहाइड और एल्डिहाइड एंड कीटोन कीटोन। ग्रुप। जब हम उनको लिंक करते हैं रिंग स्ट्रक्चर के अंदर तो फिर ये आइडेंटिफिकेशन इनकी खत्म हो जाती है। देन हाउ कैन वी से दीज आर द सेम स्ट्रक्चर्स एज स्ट्रेट चेन एंड रिंग शेप, जबकि इनकी शनाख्त एल्डिहाइड या कीटोन होना वो तो खत्म हो गया, डबल सेम बॉन्ड की स्ट्रक्चर प्रेजेंस में। आप यानी कि ग्लूकोज का ही स्ट्रेट और रिंग में कह रहे हैं, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल का रिंग और स्ट्रेट के अंदर कंपैरिजन, ये पूछना चाह रहे हैं हाँ जी, कि डबल हमें बॉन्ड कैसे खत्म हो गया। आइडेंटिफिकेशन होगी कि उनके पास कि ये ग्लूकोज ही है या नहीं। इस स्क्रीन को साफ आइडेंटिफिकेशन नहीं करो। सर, हाँ जी, बताएं। आइडेंटिफिकेशन नहीं। सवाल ये है कि जब डबल बॉन्ड उसके अंदर से खत्म हो गया तो फिर ना वो एल्डिहाइड रह सकता है ना वो कीटोन रह सकता है। हाँ तो जी। फिर हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये ग्लूकोज है या क्या है रिंग स्ट्रक्चर के अंदर? अच्छा, अब आप ऊपर देखें हमारे पास, गुड क्वेश्चन। ये बाकी भी क्लास
कि जो टीचर्स हैं वो इस चीज पर ज्यादा फोकस करें कि टीचर पर्सपेक्टिव से ये एक अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास ऊपर देखें ग्लूकोज के अंदर रिंग फॉर्म में कार्बन 1 के पास फ्री हाइड्रोक्सल है, बच्चे और टीचर दोनों। और फ्रुक्टोज के अंदर रिंग का जो कार्बन 2 है इसके पास एक फ्री हाइड्रोक्सल ग्रुप है। असल में जब हमारे पास रिंग फॉर्म आती है तो हम रिंग फॉर्म के अंदर, अब मैं कार्बन की नंबरिंग रिंग के लिहाज से करने लगा हूं। अगर आप सिर्फ रिंग के कार्बन्स को देखें तो ये भी रिंग के अंदर पहला कार्बन है और फ्रुक्टोज का भी जो असल में कार्बन 2 है वो रिंग का कार्बन 1 है। तो हम ये देखते हैं कि अगर आपके पास रिंग फॉर्म में कार्बन 1 के पास फ्री हाइड्रोक्सल ग्रुप है तो ये आपके पास एल्डिहाइड है। पहली कंडीशन तो आपने फिक्स कर ली कि दोनों 6 कार्बन वाले हैं, ये भी 6 कार्बन है, ये भी 6 कार्बन है। हम विद इन 6 कार्बन अब आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में फर्क क्या है और हमें कैसे पता लगेगा कि वो जो स्ट्रेट चेन ग्लूकोज थी इन दोनों में से वो कौन सा रिंग बना रही है। असल में तो हम ये देखना चाहते हैं ना कि फ्रुक्टोज के भी 6 कार्बन है, ग्लूकोज के भी 6 कार्बन है। अब जब रिंग बना तो हमें कैसे पता लगेगा कि इनमें से 6 कार्बन वाला रिंग ग्लूकोज का है या फ्रुक्टोज का है। एक सिंपल आइडेंटिफिकेशन जो रिंग फॉर्म में हम करते हैं वो इनके रिंग के, मैं पूरे मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा, विद इन रिंग जितने भी कार्बन है उनमें से पहले कार्बन के पास फ्री हाइड्रोक्सल ग्रुप होते हैं। ये देखें, अगर आप कहते हैं कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये कार्बन 1 है तो आप दूसरी तरफ देख लो। यहां पे आपके पास जो कार्बन 5 है आप देखें इसके पास हाइड्रोक्सल ग्रुप नहीं है। इसी तरह फ्रुक्टोज के अंदर आए, कार्बन 5 के पास आप देखें यहां पे भी हाइड्रोक्सल ग्रुप नहीं है। तो एक तो हमें आइडेंटिफिकेशन में आसानी होगी कि हमारे पास रिंग जब बनेगा तो जो पहला कार्बन होता है उसके पास फ्री हाइड्रोक्सल ग्रुप है। अब ये जो फ्री हाइड्रोक्सल ग्रुप है ना, इसको आप देखते हैं कि अगर तो आपके पास 6 कॉर्नर शुगर है और उसके कार्बन 1 के ऊपर फ्री हाइड्रोक्सल ग्रुप है तो ये एल्डिहाइड शुगर से बना हुआ है। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड शुगर जो है इसका फंक्शनल ग्रुप चेन के स्टार्ट में था, लेकिन कीटोन में जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे होता है। जब हम रिंग का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें यह चीज रिंग में नजर आती है कि हमारे पास ओवरऑल अगर हम देखें तो पहला कार्बन रिंग से बाहर होता है। रिंग का जो पहला कार्बन है वो असल में मॉलिक्यूल का सेकंड कार्बन होता है और हमारे पास वो जो हाइड्रोक्सल ग्रुप नजर आ रहा होता है वो इस सेकंड कार्बन के ऊपर नजर आ रहा होता है। लेकिन अगर हम स्ट्रेट चेन के अंदर देखें तो स्ट्रेट चेन में कार्बन 2 जो है उसके पास कार्बोनाइल ग्रुप होता है। चूंकि ये कार्बन 5 के साथ बॉन्ड बना लेता है इसलिए हम देखते हैं कि रिंग फॉर्म के अंदर इसके पास हाइड्रोक्सल ग्रुप आ जाता है। और दूसरी चीज हमें इनकी कार्बन तादाद से भी पता लगती है। चूंकि दोनों के पास 6 हैं और उनमें से एल्डिहाइड ग्रुप टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल होने की वजह से कार्बन 1 जो है वो हमेशा रिंग के अंदर होता है। जहां पे कार्बन 1 रिंग के अंदर है वो आपके पास ग्लूकोज है और दूसरी निशानी उसके पास फ्री हाइड्रोक्सल है। फ्रुक्टोज के अंदर फंक्शनल ग्रुप कार्बन 2 पे होता है। इस वजह से हम देखते हैं कि जब रिंग स्ट्रक्चर बनता है तो उसका कार्बन 1 रिंग का हिस्सा नहीं रहता, वो रिंग से बाहर होता है। इससे हमें आइडिया हो जाता है कि हमारे पास जो रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है उनमें से कौन सा रिंग ग्लूकोज बना रहा है और कौन सा रिंग फ्रुक्टोज बना रहे हैं। फ्राइडे को एक क्वेश्चन ये हुआ था सर की तरफ से कि ये हमेशा 5th कार्बन के साथ ही क्यों बॉन्ड बन रहा होता है, रिंग बन रहा होता है, 6ठा कार्बन जो है उसके साथ क्यों नहीं बन रहा होता। मैंने उसको उस टाइम भी एड्रेस किया था और मैंने जब खुद जाके सर्च किया तो वही चीज मुझे दोबारा मिली कि हमारे पास रिंग की स्टेबिलिटी जो है वो इसमें ज्यादा है। अगर तो टर्मिनल कार्बन के साथ 6ठे कार्बन के साथ बॉन्ड बने तो हम केमिस्ट्री में एक कंसेप्ट यूज करते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। वो जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो बढ़ती है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी कम होती है। इस वजह से हम देखते हैं कि पहले और आखिरी कार्बन में बॉन्ड नहीं बन रहा होता, लेकिन जब 5th कार्बन के साथ बन रहा होता है तो वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम आती है। और दूसरा ये कि जब मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट कर रहे होते हैं तो 5th कार्बन
कार्बन 1 को ज्यादा करीब पड़ता है बनिस्बत कार्बन 2 और 3 के। ठीक है, कि अरेंजमेंट करने के बाद 1 और 5 एक दूसरे के आमने सामने इजी आते हैं, जिसकी वजह से 2, 3, 4 के साथ बॉन्ड नहीं बनता। 6 के साथ इसलिए नहीं बनता कि वहां पे पहले कार्बन और छठे कार्बन के दरमियान में ये जो एक बल्क आ जाता है, इसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। ये मैं सिर्फ टीचर्स पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को समझ आए कुछ को ना आए, लेकिन हमने इतनी डेप्थ में नहीं जाना, इवन एमडी कैट में भी हम नहीं जाते। सेंट्रल फातिमा कैंपस से हैंड रेज हुआ है जी बच्चों। एक्सक्यूज मी सर, अगर हम फ्रक्टोज में देखें तो कार्बन नंबर 2 के साथ ऑक्सीजन का पेयर बनेगा। रिंग स्ट्रक्चर में देखें कार्बन नंबर 2 के साथ OH आया हुआ। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है कि स्ट्रेट चेन में नहीं होता, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बच्चों रिपीट कर दो यस सर। कि कार्बन 2 जो है उसके पास हाइड्रोक्सल नहीं है, लेकिन जब हम रिंग देख रहे हैं तो यहां पे कार्बन 2 के पास हाइड्रोक्सल है। ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो? सर यही क्वेश्चन है। तो देखो, ये तो ग्लूकोज में भी मैंने समझाया था, ग्लूकोज में भी ऐसा नहीं है। ये देखो, कार्बन 1 जो है इसके पास भी कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन जब आप ग्लूकोज का रिंग देख रहे हो तो आपको कार्बन 1 के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप नजर आ रहे हैं। तो दोनों का आंसर तो सेम ही है। होता क्या है, जब आपके पास ये देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये जो पांचवा कार्बन है ना, ये और फ्रुक्टोज के अंदर कार्बन 2 ये आपस में रिएक्ट करते हैं। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं, अब आपने इसको सुनना है, कार्बन 5 का जो हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है ये अपनी सिर्फ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोक्सल ग्रुप में से सिर्फ हाइड्रोजन दे देता है कार्बन 2 को। ये देखो, ये हाइड्रोजन जब कार्बन 2 की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है OH के अंदर। इसलिए हम देखते हैं कि हमें रिंग फॉर्म के अंदर OH नजर आ रहा होता है। ये देखो कि हमारे पास कार्बन 5 की OH ग्रुप में से हाइड्रोजन आ गई है कार्बन 2 के पास, जिसकी वजह से ये जो कार्बन है इसके पास OH ग्रुप चला गया है और ये जो कार्बन है इसके पास सिर्फ ऑक्सीजन रह गई है। ये वाली जो ऑक्सीजन रह जाती है ना कार्बन की, ये वो ऑक्सीजन है जो रिंग के अंदर मौजूद होती है। मुझे बताओ समझ आई है या नहीं? नहीं तो मुझे एक ब्लैंक स्लाइड के ऊपर ये ड्रॉ करना पड़ेगा। JTN वालों को भी नहीं आ रही? चलो इसको ड्रॉ करते हैं। इधर देखो, अब ये चीज इतनी मुश्किल नहीं है जितना आप लोगों ने बना ली है। ये देखो, यहां से देखो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हमारे पास ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज है, इसमें 6 कार्बन है। फ्रुक्टोज का आपने पूछा है, हम फ्रुक्टोज से स्टार्ट करते हैं। कार्बन 1 के पास हाइड्रोक्सल ग्रुप है, कार्बन 2 के पास कीटोन ग्रुप है, कार्बन 3 के पास भी हाइड्रोक्सल ग्रुप है, लेकिन मैंने आपको बताया था वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। कार्बन 4 के पास भी हाइड्रोक्सल है, कार्बन 5 के पास भी हाइड्रोक्सल है, कार्बन 6 के पास भी हाइड्रोक्सल है। ठीक है, ये हमारे पास फ्रुक्टोज है। जब रिंग बनता है तो रिंग के दौरान कार्बन 2 और कार्बन 5 ये आपस में रिएक्ट करते हैं। अब मैं चेन को सिंप्लीफाई करने लगा हूं। ठीक है, मैं आपके लिए चेन को सिंप्लीफाई करने लगा हूं। हम सिर्फ फोकस करेंगे ये जो दो ग्रुप्स रिएक्ट कर रहे हैं इनके ऊपर। कार्बन 2 का कीटोन ग्रुप है, कार्बन 5 का हाइड्रोक्सल ग्रुप है। अब होगा ये कि कार्बन 5 का जो हाइड्रोक्सल है ना, ये अपनी हाइड्रोजन डोनेट कर देगा कार्बन 2 को, जिसकी वजह से आप देखोगे कि आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा।
देख रहे हो, यहां तक क्लियर है कि कार्बन 5 के हाइड्रोक्सिल ने अपनी हाइड्रोजन दे दी है कार्बन 2 की ऑक्सीजन को, जिसके बाद वो OH ग्रुप में कन्वर्ट हो गए। लेकिन कार्बन 5 के पास अब सिर्फ ऑक्सीजन रह गई है। ये जो ऑक्सीजन है बच्चों, इस मॉलिक्यूल को आप इस तरह ट्विस्ट करो, इमेजिन करो ये आपके पास एक स्ट्रेट रोड है और आप इसको इस तरह ट्विस्ट कर रहे हो। जब आप इसको इस तरह ट्विस्ट कर रहे हो तो असल में ये ऑक्सीजन जाती है और ये कार्बन 2 के साथ रिएक्ट करती है। जब ये ऑक्सीजन कार्बन 2 के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। यहां आपके पास कार्बन 5 है और यहां कार्बन 2 है। आप रिंग के अंदर देखते हो कि कार्बन 5 और कार्बन 2 जो है ये एक ऑक्सीजन की मदद से अटैच हुए होते हैं। ये ऑक्सीजन कहां से आती है? ये ऑक्सीजन, ये वाली ऑक्सीजन है कि कार्बन 5 के हाइड्रोक्सिल ने जब अपनी हाइड्रोजन डोनेट कर दी तो इसके पास जो ऑक्सीजन रह जाती है ये जाके कार्बन 2 के साथ बॉन्ड बनाती है। ठीक है, और आपके पास एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है। जब एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है। इसे क्लियर करें स्क्रीन को। अभी भी कोई क्वेश्चन? एटम्स की रीअरेंजमेंट में कंफ्यूज ना होना, क्योंकि एटम्स अपनी स्टेबिलिटी के लिए खुद को रीअरेंज करते हैं। और ये देखो कार्बन 2 और कार्बन 5 के दरमियान इस ऑक्सीजन की मदद से बॉन्ड बनता है और 2 के पास अपना एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है। एनी क्वेश्चन? अलसईद वालों से मैं लेता हूं, लेकिन पहले जिन्होंने क्वेश्चन किया है वो बच्चे मुझे बताएं। सेंट्रल फातिमा कैंपस और JTN, आपके पास रिंग का स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है ये नहीं पूछा जाएगा, ये आपने सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना है। एनी क्वेश्चन? सेंट्रल फातिमा ओके। अलसईद सिस्टम गर्ल्स, जी बच्चों क्या पूछना चाह रहे हो? एक्सक्यूज मी सर, वो हाँ जी, जो बताएं। आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था फर्स्ट, उसमें कार्बन 1 के साथ हाइड्रोजन आएगा ना? यहां पे यस सर, कार्बन 1 के साथ हाइड्रोजन, एक हाँ जी, हाइड्रोजन और आएगा। एक यहां पे। जी सर। ओके गुड, ठीक है। असल चीज तो हमने कार्बन 2 और कार्बन 5 का रिएक्शन समझना है। इनका जब रिएक्शन होता है तो इस दौरान फिर आप देखते हो कि एटम्स की दोबारा से रीअरेंजमेंट होती है। बच्चों के लिए कंफ्यूजन यही होती है कि ये स्ट्रक्चर्स कैसे बन रहे हैं। कार्बन 2 और 5 के दरमियान ये ऑक्सीजन कहां से आई है? स्ट्रेट चेन में तो ऐसी कोई ऑक्सीजन नहीं थी। कार्बन 2 का जो फंक्शनल ग्रुप है वो तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, तो ये हाइड्रोक्सिल कैसे हो गया? ये चीजें हैं जो बस आपने अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, अब पॉलीसेक्राइड है, ये हम कल पे छोड़ देते हैं। अगर आपको मोनोसेक्राइड तक का स्ट्रक्चर समझ आ गया है और डाइसेक्राइड्स के अंदर फ्रुक्टोज ग्लूकोज कैसे रिएक्ट कर रहे हैं तो पॉलीसेक्राइड आप इजीली पिक कर लोगे। जी JTN स्कूल। सर फ्रुक्टोज के अंदर 6 कार्बन भी बाहर होता है। ऐसे ही है, ये देखो कार्बन 1 भी रिंग से बाहर है, कार्बन 6 भी रिंग से बाहर है। इसको जूम करो, और ग्लूकोज के अंदर सिर्फ कार्बन 6 रिंग से बाहर है। फ्रुक्टोज के अंदर कार्बन 1 और कार्बन 6 इसलिए रिंग से बाहर है क्योंकि यहां पे जो रिएक्शन हो रहा है वो कार्बन 2 और कार्बन 5 के दरमियान हो रहा है। इस वजह से आप देखते हो कार्बन 6 और कार्बन 1 ये रिंग का हिस्सा ही नहीं बनते, ये रिंग से बाहर रह जाते हैं। ओके सर। और किसी के जहन में कोई क्वेश्चन? ये सब आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। रिंग कैसे बनता है ये आपसे भी डिमांड नहीं किया जाएगा। अच्छी बात है अगर आप समझ चुके हो, नहीं है अपने क्लास टीचर से कहें, क्लास टीचर मुझसे कह सकते हैं। और आपके पास जो सिमुलेशन है, मैं क्लास टीचर से कहूंगा कि इन सिमुलेशंस में बच्चों को जरूर समझाएं। स्पेशली आप अगर ग्लूकोज समझा देते हैं तो बच्चों के लिए फ्रुक्टोज समझना आसान हो जाएगा। इस स्लाइड के अंदर ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन रिएक्शन स्ट्रक्चर है और यहां पे उसका रिंग बनते दिखाया हुआ है। ग्लूकोज का रिंग बनना समझा दे, फ्रुक्टोज समझना बच्चों के लिए मुश्किल नहीं है। चलिए जी, आपका ब्रेक टाइम है। कल हम यहीं से लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। हमारा सिर्फ पॉलीसेकेराइड रह गया। अल्लाह हाफिज।